प्रहलाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौनी वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव के पावन चरण द्रुत गति से शाश्वत छम्मे शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं और इस पावन क्रम में आज पूर्वदेव का संध्याकालीन रात्रिकालीन विश्राम झुमरी तिलैया से 8 किलोमीटर पूर्व महतो आरो ग्राम स्थित चंदा रॉयल फ्लोर मिल, जो पप्पू छावड़ा झुमरी तिलैया का फैक्ट्री है, उसके विशाल प्रांगण में है और यहीं से आज के संघ का समाधान कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। बंधुओं, आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय बंधुओं का, सभी स्थानीय नागरिकों का, सभी उपस्थित पदयात्रियों का तथा देश और विदेश से पधारे विभिन्न ग्रामों और कस्बों से, प्रांतों से उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं महापद यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। झुमरी तिलैया समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक विचार करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। मैं आपको लिए चलूं संघ का ध्यान बता दूं कि पूज्य देव का मंगल में प्रवेश झुमरी तिलैया नगरी में कल प्रातः 7:30 बजे की मंगल बेला में होगा, जहां झुमरी तिलैया वासी तो होंगे ही, लेकिन साथ में ही और भी विभिन्न स्थानों पर पधारे सभी श्रावक बंधु भी वहां पर होंगे। अधिक से अधिक संख्या में कल का दिन हम सबों के लिए, खासकर झुमरी तिलैया वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन होगा। और मैं आपको ले चलूं संघ का समाधान के पूर्व आमंत्रित कर रहा हूं झुमरी तिलैया दिगंबर जैन समाज के मंत्री श्री राज छावड़ा को, जो अपनी बात भी रखेंगे और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। श्री राज छावड़ा आ जाइए। हेलो हेलो। कोई कहता है गुरुवर ऐसे हैं,
कोई कहता है गुरुवर ऐसे हैं, कोई कहता है गुरुवर वैसे हैं। अरे गुरुवर को इन पदयात्रियों की नजरों से जरा देखो। अरे इन गुरुवर को इन पदयात्रियों की नजरों से जरा देखो। ये गुरुवर तो भगवंत महावीर जैसे हैं, ये गुरुवर तो भगवंत महावीर जैसे हैं। परम पूज्य नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल 23 मार्च एक बहुत ही लंबी प्रतीक्षा के बाद, एक बहुत ही लंबी अवधि के बाद परम पूज्य मुनि श्री परमान सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रूप में झारखंड की धर्म नगरी झुमरी तिलैया में हो रहा है। हालांकि हमें मात्र 2 दिन का ही समय मिला व्यवस्था को बनाने में, मगर महाराज श्री समाज के लोगों में इतना असीम उत्साह था कि लगा कि जैसे हमको 1 आध वर्ष मिल गया व्यवस्था बनाने में। कल का जब मंगल प्रवेश का पूरा देश जब हमारे नजारे को देखेगा, मंगल प्रवेश के कार्यक्रम को देखेगा, तो पूरे देश को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में झुमरी तिलैया एक ऐसा समाज है जो संगठित होकर सभी कार्यों को, बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। कल के कार्यक्रम प्रातः 7 बजे मंगल प्रवेश सुभाष चौक पर है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 7 बजे आप बाईपास सुभाष चौक में पूरे परिवार के साथ सिगरा नूता है सभी पधारें। उसके पश्चात जुलूस परिभ्रमण करते हुए श्री बड़े मंदिर जी में पहुंचेगा। वहां 5 प्रक्षाल शास्त्र भेंट का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुनिश्री के मुखारबिंद से दिव्य देशना सुनने का अवसर झुमरी तिलैया की नगरी में लगभग 8 या 9 वर्ष के पश्चात मिलेगा। चित्रनावरण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होगा। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अनुरोध करूंगा कि कल की दिव्य देशना में पूरे समाज के सभी लोग निश्चित रूप से शामिल हो। परसों क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, सिर्फ महाराज श्री जानते हैं। और उसके पश्चात दिन में श्री रूपचंद जी सुलोचना देवी पांड्या के परिवार के द्वारा बहुत ही भावनापूर्ण तरीके से शांति विधान का आयोजन किया गया, उसमें भी आप सभी शामिल हो। और संध्या में जैन भवन में टिप टॉप व्यवस्था है। टिप टॉप का समाज के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं झारखंड के लोगों से, भारत के लोगों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप कल के कार्यक्रम में अवश्य शामिल हो, अवश्य शामिल हो। जय जी ने प्रश्न कर ले, बोलो जल्दी से। हाँ, मेरा प्रश्न है महाराज श्री गुणायतन जो एक विश्व की अनुपम कृति महाराज श्री के सानिध्य निर्देशन में समेत शिखर जी में बन रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में तीर्थराज समेत शिखर जी को 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के साथ साथ अगर गुणायतन के नाम से भी नहीं जाना गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज श्री जैसा कि सूचित किया गया है कि 2022 में जो विश्व स्तरीय अनुपम कृति है और विश्व स्तरीय पंचकल्याणक होगा, तो उसमें विश्व स्तरीय गुरु परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए आप इस समाधान करें। और हमें झारखंड के लोगों जो भी करना होगा हम इसका प्रयास करेंगे। हमारा यही प्रश्न। नमस्ते महाराज। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है, और ये भावना आपकी नहीं हमारी है, और हमारी और आपकी नहीं पूरे विश्व की है। अभी जब मैं नेमावर गया था तो गुरु चरणों में निवेदन भी किया था। हम लोग खूब भावना भाए। उन्होंने ये कहा, आप हमारी शरीर की स्थिति देख रहे हो, निश्चित उनकी स्थिति हम सब जानते हैं, लेकिन भावना भाए ऐसा योग बन जाए और उनका प्रत्यक्ष सानिध्य हम लोगों को मिल जाए, इसकी बात क्या है। पर ये सब बातें बात की है। पहले तो अभी पूरे देश के लोगों को, गुणायतन से जुड़े लोगों को, और खासकर झारखंड बिहार के आंचलिक लोगों को कमर कस के जुटने की जरूरत है। पहले जाजम ढंग से बिछ जाए तब तो सभा होगी। अभी जाजम बिछाने का वक्त है, और ये आप सबके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। बड़े कार्य बड़ी आसानी से नहीं होते, उसके लिए बहुत अधिक त्याग और समर्पण करना पड़ता है। अब आप लोगों को चैन से बैठने का समय नहीं मिलने वाला, अब सबको जुटना है। आपने ये बात पहले ही छेड़ दी। ये सब बातें तो शिखर जी पहुंचने के बाद होनी थी। मैं पहुंच तो जाऊं, देख तो लूं कि दशा क्या है।
और उसके बाद जो है हम लोग भावना भाए, और हम चाहेंगे कि गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। हालांकि अब उनकी शरीर की जो स्थिति है वो हम सबको मजबूर करती है, लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं का बल उन्हें अपनी ओर खींचे, ऐसा प्रयास हम सबको करना है। गंगा को उतारने के लिए भगीरथ बनना पड़ता है। आप सब भगीरथ बनने के लिए तैयार हों, तभी गंगा उतरेगी, अन्यथा नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। चलिए, और मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नवीन जैन पांड्या, झूमी तिलैया, जो संगीतकार भी हैं, बड़े कुशल और गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और गुरुचरणों के अनन्य भक्त भी हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे अपनी 4 पंक्तियों से प्रश्न करना। हाँ, इसी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ऋचा जैन, गुरुग्राम। बोली परम पूज्य गुरुदेव मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव अरह सागर जी महाराज की। हम सब मिलके गाते हैं। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही प्रार्थना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही प्रार्थना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। धर्म रक्षा में हम प्राण दे, न अधर्मी कभी हम बने। धर्म रक्षा में हम प्राण दे, न अधर्मी कभी हम बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर, सर्वदा सत्य राही बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर, सत्य राही बने। तेरे पीछे ही चलते रहे, हम सभी की यही भावना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। हाँ, बोलो। महाराज श्री, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं भजन संध्या और विधान आदि के कार्यों में बाहर जाता हूँ, तो मुझे जो धनराशि दी जाती है वो निर्माल्य है। मुझे बहुत शंका है कि मुझे वो लेना चाहिए या मुझे मार्गदर्शन दें महाराज श्री। देखिए, धार्मिक आयोजनों में धर्म प्रभावना के निमित्त अनेक कार्य किए जाते हैं, और धर्म प्रभावना से संबद्ध कार्यक्रम सब व्यय साध्य होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में आयोजकों को धर्म प्रभावना के निमित्त राशि एकत्रित करना चाहिए, और धर्म प्रभावना के नाम से एकत्रित राशि का धर्म प्रभावना के कार्य में उपयोग करने में कोई निर्माल्य दोष नहीं लगता। लेकिन यदि वो मंदिर के मत का है, बोलियों का पैसा है, वो पैसा ऐसे कार्यों में लगता है, तो ये ठीक नहीं। मैंने अनेक बार अपने शंका समाधान में ही कहा है कि मंदिरों में भी एक गुल्लक धर्म प्रभावना या प्रबंध मत के नाम होना चाहिए। दूसरा, दान पात्र। धर्म प्रभावना के मद का पैसा आप मंदिर में लगाओ, कोई दोष नहीं, लेकिन मंदिर का पैसा आप अपने दूसरे कार्यों में लगाएंगे तो ये दोषप्रद है। इसलिए हर मंदिर की समिति को एक व्यवस्था करनी चाहिए, और आप लोगों को भी दान देते समय गुल्लक में जो दान देते, भगवान की पूजा अर्चा में कम खर्च होता है, प्रबंध और प्रभावना में ज़्यादा। इसलिए प्रबंध और प्रभावना मद में ज़्यादा धन दीजिए, जिससे विस्तार हो, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों से धर्म की प्रभावना होती है, लोगों को लाभ मिलता है,
और जो आपको समय दे रहा है तो आपको उसको उस तरीके का योगदान तो देना ही चाहिए। इसको वित्त पोषण कहते हैं। तो उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। और ये हर बड़े आयोजन हो या छोटे आयोजन, उसमें सुनिश्चित करना चाहिए। पंचकलानक आदि होते हैं, विधान आदि होते हैं। कई जगह लोग भोजन के लिए अलग से फंड एकत्रित कर लेते हैं, कई जगह लोग उसी फंड से दे देते हैं। ये ठीक नहीं। आप प्रभावना के निमित्त धन संग्रहित करें, उसका कोई भी उपयोग कर ले, समझ गए। इसी तरह चातुर्मास वगैरह होता है, कलश आदि की स्थापना होती है, वो सब प्रभावना के मद है, धर्म प्रभावना के मद है। गुरुओं के सानिध्य में भगवान की पूजा अभिषेक आदि के निमित्त को छोड़कर अन्य निमित्तों से जो धन संग्रहित किया जाता है वो प्रभावना के निमित्त किया जाता है। और स्पष्ट बोल करके करना चाहिए कि ये सारी राशि धर्म प्रभावना के लिए है। बच जाने के बाद हम उसे मंदिर या जिस उद्देश्य के लिए समर्पित है उसमें समर्पित कर देंगे, तो कोई दोष नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। श्रीमती धन्य हो गया। ऋचा जैन गुरुग्राम। और शिवाचार्य रहेंगे श्री पप्पू मीरा छावड़ा, गुणाटन ट्रस्टी, झुमरी तिलैया। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। मैं ऋचा जैन गुरुग्राम से। मेरा प्रश्न है गुरुवर कि उपवास में 4 प्रकार के आहार का हम त्याग करते हैं, पर हवा और धूप भी एक आहार के समान है, क्योंकि वो भी हमारे शरीर को बचाता है। तो हमारा उपवास कैसा होना चाहिए, उसका सम्यक स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसकी उपयोगिता क्या है? हवा, धूप, श्वास, फिर तो नाक बंद करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। मनुष्यों का आहार कवलाहार है। कौन सा आहार है? कवला आहार। कवल आहार यानी जो हम ग्रास बना कर लेते हैं, उसमें अन्न, पान, स्वाद्य और खाद्य। अन्न में जितने भी दाल भात सब्जी रोटी है, पान में सभी प्रकार के पीने योग्य है, स्वाद यानी जितने भी स्वादवर्धक चटनी वगैरह है, रबड़ी वगैरह है, और खाद्य यानी जितने भी प्रकार के मिष्टान हैं। बस ये 4 प्रकार के आहार में हम इनका ही त्याग करते हैं। और उपवास इन्हीं चतुराहार का है। चतुराहार विसर्जनम उपवास, इसी का त्याग किया जाता है और इसी के आधार पर उपवास लिया जाता है। और यही शक्य भी है। नहीं तो उपवास करने का मतलब तो फिर नाक भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो और कोई गड्ढे में घुस जाओ, तो वहीं दफन हो जाओगे, फिर बचेगा क्या? ऐसा नहीं है, समझ गया। इसी प्रकार कई लोग ये कह देते कि उपवास में तेल लगा रहे तो भी वो आहार हो गया। गलत बात। तेल आहार नहीं है, तेल एक प्रकार की सेवा है, वही उपचार है। यदि किसी को कोई तकलीफ है, पीड़ा है, वो उसका उपयोग करता है, तो उपवास में दोष नहीं है, क्योंकि उपवास उसने 4 प्रकार के आहार के त्याग के रूप में किया है, इसलिए ऐसे देखना चाहिए। श्री पप्पू मीरा छावड़ा गुरुग्राम ट्रस्टी बंधु, ये आज का संघ का समाधान कार्यक्रम इन्हीं के चंदा रॉयल फ्लोर मिल के प्रांगण में आयोजित है और वहीं से संघ का समाधान मिल रहा है। हमारे पप्पू जी प्रश्न पूछ रहे मीरा जी, और इसके साथ इनके पौत्र जो हैं युगांत जैन, वो भी एक प्रश्न पूछेंगे। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि प्रमाण सागर जी, अरस सागर जी महाराज की जय। मैं प्रश्न पूछने के पहले एक चीज कुछ लोगों के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरा जो आज ये महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, अरस सागर जी, प्रमाण सागर जी का, ये मतलब जितने लोग इनके संग में चल रहे हैं अभी, पूरे कटनी से लेकर यहाँ तक बिहार करा के आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, उन सबों का आशीर्वाद है, जो उनकी प्रेरणा से मुझे महाराज जी का ये आशीर्वाद मिला है। मैं खास करके रमेश भैया, प्रेमी भैया, मनोज भैया, सभी का शुक्रगुजार हूँ। उन लोग तो पूरे समर्पित है, बहुत ज्यादा समर्पित है। बोलो, एक मिनट बोलने दीजिए, कम से कम कटनी से चल गया रहे। इतने समर्पित हैं कि हम लोग उसके पासंगे में भी नहीं है। न तो हम लोग में सेवा है, न धर्म है, न श्रद्धा है। और दूसरी बात है,
आचार्य श्री विद्यासागर जी का 2003 में आशीर्वाद मिला, उनका चातुर्मास का मुख्य कलश हमारे यहाँ है। उसके बाद गुरुवर का 2008 में सवाल करो, इसी फैक्ट्री में आशीर्वाद मिला और 2012 में फिर आशीर्वाद मिला। आज 2021 में फिर आशीर्वाद मिला 9 बरस बाद। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और प्लस मैं क्या सोचूं, महाराज जी ने सुबह डरा दिया था कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है तो कर ले बाबा, पुराण मत बोला। मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराज जी आपके चरण मेरी फैक्ट्री में पड़े, उसके लिए मैं धन्य हो गया। अब आपसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन धन्य कैसे बने, इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दें। देखो, फैक्ट्री में चरण पड़े तो धन्य हो गया, है ना, आपने बोला, तब धन्य तो हो गया, तो मैं क्या करूं? अब फैक्ट्री में चरण पड़ने मात्र से धन्य हो गया। मेरा जीवन अब कैसे धन्य हो? हाँ, फैक्ट्री धन्य हुई कि तुम धन्य हुए, पहले ये बताओ। हम धन्य हुए तो हो गया ना धन्य? नहीं, फैक्ट्री तो धन्य हो गई, लेकिन जीवन मेरा धन्य कैसे हो गया? देखो, एक ही बात कहता हूं और सभी से कहता हूं, जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है उन्हें अब वानप्रस्थी होने का विचार करना चाहिए। नौकरी पेशा होते तो 60 के होते ही रिटायर हो जाते। अब तुम लोग हो बनिया व्यापारी, टायर्ड हो जाते हो, रिटायर होने की सोचते हो। जीवन को धन्य करना है तो संयम की राह पकड़ो, गोरख धंधे से बचो, उनमें उतनी ही संलिप्तता और भागीदारी रखो जितनी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी गोरख धंधे में तुम्हारी राम कहानी पूरी हो जाए। हर पल मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। ये विचार करोगे तब कुछ होगा। लेकिन मोह माया का चक्कर कुछ ऐसा है कि छूटता नहीं है, बल्कि जो जो उम्र बढ़ती है व्यक्ति उलझता रहता है। ध्यान रखना, सेवा उपासना से पुण्य अर्जित होता है और साधना से जीवन बदलता है, जीवन धन्य होता है। तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को रूपांतरित करने का प्रयास करना चाहिए और वह व्यक्ति वैसा लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाए। तो ऐसा किया जा सकता है कि कालांतर में संलेखना पूर्वक इस दुनिया से विदा लो। ये भाव होना चाहिए, तब कुछ होगा। महाराज जी आपकी बात को कोशिश करूंगा। मेरा एक लाइबिलिटी उत्तरदायित्व बाकी है लब्धि की, उसके बाद मैं आत्मकल्याण की कोशिश करूंगा। युगांत जैन जी, उसके बाद क्या रहेंगे श्री सुरेश जी पांड्या, झुमरी तिरैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार में क्या अंतर है? क्या बोला? अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार में क्या अंतर है? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार में क्या अंतर है? देखो, शिक्षा किसको बोलते हैं? शिक्षा का मतलब वो नहीं है जो हम लर्न करते हैं, जो पढ़ते हैं। पढ़ने का नाम शिक्षा नहीं है, सीखने का नाम शिक्षा है। समझ गए? जिससे जीवन के लिए कोई सीख मिले, यानी सबक मिले, कोई लेसन मिले, वही सच्ची शिक्षा है। और ये शिक्षा जब मिलेगी तो संस्कार अपने आप मिलेंगे। समझ गए? चलो, स्थानीय गौशाला के लिए मैं झुमरी तिलैया समाज को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अपने हमारी फैक्ट्री में आके आशीर्वाद दिया जो हो गया। स्थानीय गौशाला के लिए बड़े सक्रिय रूप से समर्पित सभी लोग सीधे सीधे सवाल करेंगे, व्याख्या विवेचना नहीं। एक मिनट सुन लो, जिसका भी सवाल है। आप सब बहुत अच्छे वक्ता हैं और झुमरी तिलैया में तो माइक प्रसिद्ध है।
इसलिए मैं सभी से कहता हूँ सीधे सीधे सवाल करना, 1 सेकेंड भी अतिरिक्त लेना इस कार्यक्रम के लिए बहुतों को विकल्प उत्पन्न करता है। समझ गए ना? आप लोगों की भावनाएं असीम है, मैं जानता हूँ, एक एक इतने महारत प्राप्त हैं कि पूरा सत्र निगल सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन हमें औरों का भी ख्याल रखना है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। हाँ, नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि दया धर्म का मूल है, ये हमारे धर्म में कहा गया महाराज। तो हमारी गौशाला जो है यहाँ पे पिछले 60 वर्षों से चल रही है, आपके चरण भी वहाँ पड़ चुके हैं। मैं पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि दयोदय महासंघ ने भी हमारी गौशाला को सहयोग दिया है। लेकिन महाराज श्री, अभी हमारी गौशाला में 300 गायें हैं जो कत्ल खाने से बचा के रखी हुई हैं, जिनकी रक्षा हम कर रहे हैं। महाराज श्री, आपके चरण जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं वहाँ की गौशालाओं में बहुत उन्नति हो रही है और वहाँ की गौशालाओं में गौ माताओं की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। मेरा ये प्रश्न है कि दया धर्म का मूल है, तो जैन समाज जो हमारी है झुमरी तिलैया की, वो गौशालाओं में सहयोग करती है, लेकिन फिर भी अभी सहयोग की बहुत आवश्यकता है महाराज श्री। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या जैन समाज धर्म के मामले में जब इतने आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या गौशालाओं में सहयोग देना, क्या ये बहुत अच्छी भावना ये कितनी उचित है और कितना आपने बहुत अच्छी भावना प्रकट की है। चाहिए। आपने बहुत अच्छी भावना प्रकट की है और यहाँ की गौशाला तो मेरी देखी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि तिलैया की गौशाला सुचारू चल रही है, अच्छे से चल रही है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि झारखंड की 2-3 गौशालाएँ ही दयोदय महासंघ से संबद्ध है, जिसमें आपकी झुमरी तिलैया की भी है। बराबर अनुदान तो आपको मिलता ही होगा। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, जीव दया के कार्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। सैकड़ों लोगों के ऐसे अनुभव मेरे पास हैं जो लोग जीव दया के बल से प्राण घातक बीमारी के शिकार होकर के भी बाहर निकले। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जो अभय दान करता है उसकी अपमृत्यु टलती है। अब कोई की आयु ही अल्प हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे अनेक प्रसंग है। मैंने इस मंच से अनेक बार इस विषय में बात की है। तिलैया के लोग भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझे ध्यान है चातुर्मास में भी बहुत सारे लोग संकल्पित हुए थे। पर मैं कहूँगा कि आप लोग गौशाला से जुड़िए और अपने घर के हर मांगलिक कार्य की शुरुआत गौशाला से कीजिए। कुछ न कुछ राशि निकालिए। अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में मनाइए। 1 दिन का गोग्रास वहाँ दीजिए। जहाँ तक बने वहाँ जाइए, बच्चों के साथ जाइए। गायों को बच्चों के हाथ से चारा खिलवाइए। आपके बच्चों के जीवन का सर्वतोमुखी विकास होगा, परिवार का भाग्योदय होगा। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में लिखा है, या श्री सा गौ, जो भी संपदा है वह गाय में है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अपनाइए। और एक और प्रयोग की बात कह रहा हूं, जितने डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार लोग हैं, वो रोज आधा घंटा गौशाला जाए और गायों के बीच समय बिताए, गायों को सहलाए, देसी गायों को। 3 महीने में चमत्कार होगा। सुसाइड का अटेम्प्ट करने वाले लोग भी इससे बचकर बाहर निकले हैं। तो जुड़ाव होना चाहिए। आप गौशाला की व्यवस्था देख रहे हैं। मैं चाहूँगा समाज के और कर्मठ और सक्रिय उत्साही लोगों को आप अपनी टीम में जोड़ें। समाज की सहभागिता हो, समाज प्रमुखता से उसमें आगे आए
और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ करके गौशाला को आगे बढ़ाएं। इसमें किसी प्रकार की कमी न हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अभी सभी गौशालाओं में हमने जहाँ जहाँ भी हमारा प्रवास हुआ 51-5100 रुपये की राशि देने का मैंने लोगों से कहा और लोग दिए। और हर जगह की साल भर की 365 सदस्यों की ज़रूरत थी, कई कई जगह हजार सदस्य तक नाम लिखा गए। आप लोग भी एक योजना बना सकते हैं, लोगों से संपर्क कीजिए। कल का शंका समाधान भी आपकी झुमरी तिलैया में ही है। अच्छा हुआ आपने आज ही भूमिका बना दी। यदि इसकी शुरुआत हो तो इस मंच से सभी के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। 5100 रुपये की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है। अगर इतना आप करते हैं तो ये भी आपका एक बड़ा योगदान हो सकता है और आपके स्वल्प राशि से अनेक प्राणियों का जीवन बच सकता है। ऐसा प्रयास है। नमस्ते गुरु। नमस्ते बंधु, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवेश पूज्य गुरुदेव की पूर्वावस्था की जन्मभूमि झारखंड की प्रसिद्ध नगरी हजारीबाग में दिनांक 27 मार्च को होने जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है जिन दिन हजारीबाग से कोई न कोई प्रतिनिधि दल यहाँ नहीं पहुँचता है। आज भी मैं देख रहा हूँ हजारीबाग से लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था की ज्येष्ठ भ्राता श्री अनिल जी और उनकी भाभी श्री संगीता जी सेठी को, जो यहाँ उपस्थित हैं, खड़े हो जाए। और यहाँ के समाज आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आपने तालियों के अभिवादन से द्वारा उनका अभिनंदन करें। हम लोग श्री अनिल जी, संगीता जी और उनके साथ उनके लघु भ्राता श्री बिंदु जी और पायल सेठी, वो भी खड़ी हो जाएं। बिंदु जी, पायल सेठी बंधु सभी एक जगह उतर जाएं और अपना प्रश्न पूछ लेंगे। और उसके बाद हजारीबाग से मैं देख रहा हूं कि आशा विनायका के नेतृत्व में भी महिला दल आया हुआ है, वो भी अपनी पूरी दल बदल के साथ तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आदमी अपने दोषों को नहीं देखता है और दूसरों को आईना दिखाता है, ऐसा क्यों? यही तो स्वभाव। अपने दोस्त देखने लगे तो फिर वो आदमी न बन जाए, ये विडंबना है। हमें सीखना चाहिए। आईना हमें दूसरों को दिखाने की जगह अपने चेहरे को साफ करने का उद्यम करना चाहिए। नमस्ते। चलिए वो पूछेंगे संगीता जी, एक ही पायल, चलो पूछ लो पायल, पूछ लो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी परिवार बहुत अच्छा सुखद चल रहा है और किसी का निधन हो जाता है उस परिवार में और उसके बाद उस घर में हमेशा परेशानियां आती रहती है, तो क्या उनके निधन के बाद उनके ही उससे पुण्य से वो घर में? ऐसा है, इसे एक संयोग मानना चाहिए। किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद आने वाली परेशानी उसके जाने के कारण हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कई बार होता है कि उस पुण्यशाली व्यक्ति के पुण्य के प्रताप से उसके रहते परेशानियां नहीं आती। अब वो चला गया, अब शेष लोगों का जितना पुण्य बचा उसके अनुरूप उनका जीवन होता है। बंधु, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भोपाल से पधारे गुनाइटेड ट्रस्टी श्री आदिश जैन और अखिलेश जैन परिवार, जो आज के इस विषम परिस्थिति में भी एक आदर्श संयुक्त परिवार के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। एक बार जोरदार करतल अभिनंदन कर लीजिए बंधु। ये पूरा परिवार जो स्वयं बताएंगे, श्री आदिश जी और अखिलेश जैन परिवार। कोई एक जन पूछना। हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगे अखिलेंद्र श्री राजेश सेठी सरिया। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। तो गुरुदेव के सामने आने के बाद या गुरु के आशीर्वाद से कोई शंका बचती नहीं है। मैं तो गुरुदेव से सिर्फ ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, जिस तरह आज मेरा परिवार एक सामूहिक है, मेरा परिवार ऐसा क्या प्रयास करे कि समाज में भी सब लोग इसी तरह सामूहिकता से रहें। आज सिर्फ 22 लोग भोपाल से मेरा परिवार के हैं। अच्छी बात है। ये 3 भाई हैं, माता पिता नहीं है, तीनों भाइयों में ज्येष्ठ हैं, लेकिन आज भी
इन 3 भाइयों के कितने लोगों का परिवार? 27 लोगों का परिवार एक चूल्हे में भोजन कर। गरीब आदमी है महाराज जी, दूसरे चूल्हा खरीदने के पैसे नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं हम, दूसरा चूल्हा खरीदने के पैसे मैं नहीं चाहता हूँ भगवान आपको ऐसा ही गरीब बनाए रखे और दूसरा चूल्हा आए ही नहीं। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। राजेश सेठी सरिया और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा विनायकिया अपने पूरे समाज के सदस्यों के साथ। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जन्म और मृत्यु अब महंगे होते जा रहे हैं। सीजरियर के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। ऐसा सुंदर, बहुत अच्छी बात है। जन्म और मृत्यु दोनों महंगे हो गए, पर ये जन्म और मृत्यु मनुष्यों के लिए महंगे है, गैरों के लिए नहीं। और बताऊं, मनुष्यों में भी 5 सितारा सुविधाओं में जीने वाले लोगों के लिए ज्यादा महंगी है, साधारण झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए। सही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल इतना है, जो प्रकृति से जितना दूर भागता है उसके जीवन में उतनी विकृति आती है। यदि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़कर चले तो हमें इस प्रकार की स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज भी वक्त है, संभल कर जिए, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करें ताकि जन्म भी प्राकृतिक हो और मौत भी प्राकृतिक हो। ये प्रयास है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती आशा विनायक हजारीबाग, उनके साथ जो हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशा सुनील छावड़ा झुमरी तिलैया। महाराज श्री, मैं 4 लाइन तो मैं ओम, अभी हजारीबाग आने में देर है, 2 लाइन बोलो जल्दी। इसीलिए तो खुशी है महाराज श्री। हाँ जल्दी बोलो। हाँ, हम लोग सब में ऐसा चल रहा है वहां की बस सपने ही देख रहे हैं महाराज श्री। हम लोग महाराज श्री, ऐसा है कि वर्णी जी का नाम जिनेन्द्र वर्णी, गणेश प्रसाद वर्णी या 2-4 नाम ही जैसे उनके हैं, तो क्या उनको वर्णी जी उपाधि मिली या क्या क्या नाम उनको मिला? देखो, वर्णी का मतलब होता है साधु। साधु के अर्थ में वर्णी शब्द का प्रयोग होता है। चूंकि मुनि के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे देखा जाए तो मुनि, वर्णी, साधु, महंत, भदंत, ये सब साधु के अर्थ में ही आते हैं। तो चूंकि ये लोग भी साधु तो थे, क्षुल्लक थे, कुछ ब्रह्मचारी के रूप में भी साधक थे, तो साधु थे। तो ये सहजानंद वर्णी, गणेश प्रसाद वर्णी, जिनेन्द्र वर्णी, दीपचंद वर्णी, ऐसे कुछ वर्णी थे। ये उस युग की बात है जिस युग में ये मुनि नहीं बन पाए, पर साधक थे। समाज में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा और प्रभावना भी थी, इसलिए लोग मुनि न कहकर इन्हें वर्णी के रूप में सम्मान दिए, आदर दिए। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती निशा सुनील छावड़ा झुमरी तिलैया। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा सुबोध गंगवाल झुमरी तिलैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। रिश्तों का जीवन में क्या महत्व है? रिश्ते तो बहुत होते हैं, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ वह ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हम इस रिश्तों से हम अरिश्तों की ओर जा सकें? रिश्तों से अरिश्तों की ओर जा सकें, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। एक शब्द आता है फरिश्ता। क्या बोल रहा? क्या बोला? फरिश्ता। समझ गए? फरिश्ता कौन होता है? फरिश्ता देवता के रूप में जाना जाता है। समझ गए? आपने पूछा है रिश्ते क्या है? अगर देखा जाए तो रिश्ता पारस्परिक आत्मीयता पूर्ण संबंधों का फल है। हमारी आत्मीयता ही हमारे रिश्ते का मूल आधार है। रिश्ता तो
केवल खून का रिश्ता होता है, पर आत्मीयता जन प्रगाढ़ता क्या रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो असली रिश्ता आत्मीयतापूर्ण संबंधों को मानता हूँ। जिससे हमारी आत्मीयता है उससे हमारा रिश्ता है। आपने पूछा ऐसा कौन सा रिश्ता जो अरिश्ता की ओर चले जाए, तो मुझे कोई ऐसा रिश्ता नहीं दिखता, केवल एक फरिश्ता दिखता है। दिशा उस तरफ बढ़ा लो, जीवन ढल में हो जाएगा। श्रीमती आशा सुबोध गंगवाल झुमरी तिलैया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण सेठी झुमरी तिलैया। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बात करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे गुरुवर से हम मस्तक झुकाकर बात करते हैं, दोस्तों से हंसी मजाक करके, पिता से आदर से और भगवान के सामने हाथ जोड़कर। लेकिन पत्नी से बात करने के तरीके की खोज अभी तक नहीं हो पाई है महाराज श्री, कोरोना वैक्सीन की तरह। वो मुझे जिसका सारे घर का दामोदर उसी पे जिसमें रहता है। मैं समझ में मुझे समझ में एक ही बात आ रही है कि पत्नी का व्यक्तित्व इतना गूढ़ है कि आज तक पति लोग बात करने का तरीका ही नहीं खोज पाए। क्यों सुबोध, ऐसे ही बात है ना? महाराज जी कुछ तो तरीका बताइए। अब मैं क्या बताऊं? जो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तरीका क्या बताऊं? इन लोगों से पूछो, ये जिंदगी में अभी तक नहीं खोज पाए तो मैं क्या बताऊंगा? इसीलिए महाराज जी आपके शरण में आए थे। बहुत बढ़िया, चलो। श्रीमती किरण सेठी झुमरी तिलैया, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु हमारे पद यात्रियों की तरफ से श्री शरद रश्मि सराव की कटनी। महाराज श्री, मैंने आपके मुंह से सुना था कि जहां बार बार उपेक्षा मिलती है उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, लेकिन गांठ नहीं बांधना चाहिए। पर ये चीज अपने ही लोगों के बीच होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बार बार उपेक्षा हो रही है, अपने ही बीच हो रही है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अपेक्षाएं कम करके तटस्थ हो जाए। कोई उपेक्षा करे ये उसका अपना दृष्टिकोण है, पर हम अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। मेरे हाथ में ये नहीं कि कोई मेरी उपेक्षा न करे, पर मेरे हाथ में ये तो जरूर है कि कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा क्यों न करे, मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं। अपना भी बार बार लग रहा उपेक्षित कर रहा है, तो हम अपनी अपेक्षा को खत्म करें ना। हम उसको नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। समझ ले कि ये तो ऐसा करेगा ही, इसको दिमाग में ही न रखें, तो हमारे लिए कभी तकलीफ नहीं होगी। नमस्ते महाराज। श्री शरद रश्मि सराव की कटनी को नाइट ट्रस्टी, जो लगातार पदयात्रा में भी अपना बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। एक बार जो कर ध्वनि से हमारे मान कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय शिल्पा ठोलिया झुमरी तिलैया। नमोस्तु गुरु जी, पद विहार में बरोबर मैं चल रहा हूँ आपके साथ। 7 दिन में आपके आशीर्वाद से कुछ लोग इस पद विहार में छल कपट झूठ की बातों का सहारा लेके कुछ लोग इस पद विहार में झूठ कपट का सहारा लेके अपनी व्याख्यान को बढ़ चढ़ के करते हैं, यहाँ तक कि गुरु चरणों तक भी बोल सकते हैं। तो गुरु जी, उनको किस प्रकार के पाप का बंध होगा? अरे बाबा, ये तो तुम लोगों के स्वभाव में झूठ कपट अब क्यों नहीं खड़े हो? ओम शांति। झूठ कपट छल फरेब तो तुम लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। और अब तुमने पूछा है कि किस पाप का बंध होगा। इतनी समझ मन में आ जाए ना तो ये पैदा ही ना हो। समझ गए? हालांकि हमें हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय शब्दों की जगह अभिप्राय को पकड़ना चाहिए। शब्द पकड़ने का परिणाम उल्टा होता है, अभिप्राय पकड़ने का परिणाम सही होता है। समझ गए?
अब तुम लोग तो कई जगह झूठ बोलते, चौके में तो रोज वचन शुद्धि बोलते हो और झूठ का पुलिंदा खुलता है। बोलो खुलता है कि नहीं खुलता? होता है। अगर मैं तुम्हारे शब्दों को पकड़ूं तो मेरे साथ घट जाएगी, हाल लेना ही मुश्किल हो जाए। तो चीजों को वैसे ही समझना चाहिए। चलिए आगे। श्री श्री संजय शिल्पा ठोलिया झुमरी तिलैया से तैयार नहीं, श्रीमती शकुंतला पहाड़िया झुमरी तिलैया। हेलो, धार्मिक गूगल योगी प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सत नमन। गुरुदेव, आज ये हर घर की समस्या है, या हर घर में कहें कि धर्म पत्नी रियल में महिलाएं व्रत सबसे ज्यादा करती है, और व्रत के दरमियान वो मंदिर से जब घर आती है तो प्रतिदिन की किचकिच उनकी बरकरार रहती है व्रत के दरमियान भी। तो क्या वो किचकिच उनके व्रत के साथ में क्या उनको लाभ देगी, या वो किचकिच उनके लिए ज्यादा नुकसान होगा? ये बताओ, धर्म पत्नी व्रत करके आती है तो पति का कर्तव्य क्या है? बोलो। पत्नी को परेशान करना या उसे रिलीफ देना? क्या करते हो? मैं एक दाम्पत्य जीवन की मधुरता का एक सूत्र दे रहा हूं। दे दूं? बोलो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का एक सूत्र है, पत्नी यदि उपवास करे तो पति उसकी पालना कराए, अपने हाथ से बनाकर। और जिस दिन पत्नी उपवास करे उस दिन किचन पति संभाले। इतना सहयोग तो करना चाहिए, कोई ठेका थोड़ी है। और ये पतियों को करना चाहिए, सीखना चाहिए। एक रिसर्च हुआ है कि जो दंपति मिलकर के रसोई में काम करते हैं उनके दाम्पत्य में मधुरता बनी रहती है। ये रिसर्च है, समझ गए ना? आज ये लोग बहुत खुश हो रही हो। गुरुदेव, मैं इसमें शामिल हूं, ऐसा नहीं है, मैं इसमें शामिल हूं। तो ये चीजें होनी चाहिए। और ऐसे भी देखो, एक बात आपको कह रहा हूं, हमारी समाज में महिलाएं व्रत उपवास बहुत करती है, पुरुष सब निश्चिंत है क्योंकि ये मोक्ष का ठेका लेके जन्मे हैं। इनको व्रत उपवास की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। तो भैया कम से कम तो खुद व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हो तो उनके व्रतों की अनुमोदना तो करो। उस दिन व्रत उपवास में आरंभ रहित होना चाहिए। कोशिश ऐसी करो कि जिस दिन किसी ने व्रत किया है तो उसे गैस भी न जलानी पड़े। भोजन बनाने की बात तो बहुत दूर की है। और आप सुविधा दो या फिर एक दिन रूखा सूखा खाओ। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? और ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। ओ बस एक की अनुमति, आगे चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी। दोनों गुरुओं के श्रीमती चरणों में बारंबार नमस्कार। शकुंतला पहाड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जी। बचपन में मैं देखा करती थी कि दादी और उनकी हम उम्र जो भी महिलाएं थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी और पूरी तन्मयता से हम लोग को बिठा के सुनती थी। हम लोग सुनाते थे उनको, क्योंकि वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें इतनी श्रद्धा थी कि वो घंटों हम लोग से सुन के भी इधर उधर उनका मन नहीं भटकता था। आज महाराज जी हम लोग के पास सब सुविधा है, साधु समागम है, हर कुछ सुविधा होते हुए भी वो श्रद्धा वो भक्ति हम लोग अंदर में क्यों नहीं जगा पाते? जबकि हम लोग संगीत भजन कीर्तन इतना करते हैं, नाच कूद, फिर श्रद्धा की कमी तो महाराज जी वैसी मुझे नहीं दिखती है। महाराज जी बताएं कि श्रद्धा को कैसे प्रगाट करें? इसकी वजह बताऊं, फिर श्रद्धा बताने बढ़ाने की बात आपने कहा कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना? एक की पंक्ति में कहता हूं, पहले लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज्यादा थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज्यादा, समझदार कम हो गए। अब रहा श्रद्धा को बढ़ाने की बात। बुद्धिवाद से बाहर निकलना होगा। मनुष्य के जीवन में बुद्धि वितर्क उत्पन्न करके नीरसता ले आती है।
बुद्धि के स्थान पर जब तक हम भावना को प्रतिष्ठापित नहीं करते, हृदय में समरसता और सरसता नहीं आ सकती। श्री रमेश जी इंजीनियर सतना, जो इस महापद यात्रा के संयोजक हैं पेरी परिवार कटनी की ओर से, और उनके साथ में श्री हमारे मनोज जी जैन जो समन्वयक हैं पूरे महापद यात्रा के, और के साथ अरहन जैन बिट्टू। मुनिद्वय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। कल परम पूज्य मुनि श्री का बब्ब मंगल प्रवेश चूंडी तलैया में होने जा रहा है। समाज बड़े भव्य रूप से जहां जहां भी जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर अगवानी का रूपक बना रही, वो हम लोग देख भी रहे हैं। कल भी कुछ ऐसा ही रूपक ऐसा लग रहा है यहाँ देखने को मिलेगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी सी लापरवाह होते जा रहे हैं, वो लापरवाही ना करें। जितने लोग भी आगवानी में रहेंगे वो सभी लोग मास्क जरूर लगा कर रखेंगे। और एक निवेदन और साथ साथ कर लूं, हालांकि होता भी, हमारी भक्ति भी, हमको लगता भी हम निकटता मुनि श्री के पास पहुंच जाएं, होना भी चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है अभी स्थितियां जैसी हैं, आप सभी लोग मुनि श्री से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा तलैया के सभी समाज बांधवों से निवेदन है। इसके साथ मुनि श्री कल जब प्रवेश करेंगे, मुनि श्री की जब भी यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी, सो यात्रा का जो अगला पड़ाव होगा और एक ऐसी धरा पर होगा जिसकी धरा की चरण रज पाकर हम अपने आप को भी धन्य महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। वो धरा होगी साथियों, उस धरा ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसके माध्यम से आज जैन धर्म की दिशा पूरे विश्व में फहरा रही। धर्म का मर्म हम सभी को मुनि श्री के माध्यम से पता चल रहा है। 27 तारीख को सुबह परम पूज्य मुनिद्वय के चरण, परम पूज्य मुनि श्री की भव्य बागवानी हजारीबाग में होगी। और होली तक का प्रवास तो मुनि श्री का है ही है, आगे तक का भी प्रवास की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि जो लक्ष्य को लेकर हम चल रहे थे या जिस मंजिल को लेकर चल रहे थे, जो दृष्टि हमारी थी शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी पर, 4 तारीख को सुबह एक नए इतिहास का सृजन होगा। और उस इतिहास का साक्षात्कार अगर हम स्वयं करना चाहते हैं तो हमको 4 तारीख को सुबह उस भव्य आगवानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगी और दर्ज कराना ही चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, 4 तारीख की उस भव्य मंगल बागवानी का साक्षात्कार आप स्वयं करें और आप अपने आने की पूर्व सूचना अवश्य देंगे ताकि आपकी गरिमा के अनुरूप, आपकी उपस्थिति के अनुसार आपकी व्यवस्था बनाई जा सके। 3 तारीख तक अगर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 4 तारीख को चूंकि सुबह भव्य मंगल प्रवेश होगा, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया पूर्व सूचना देकर ही आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अभी गुरुदेव ने गौशाला के लिए 5100 रुपये की प्रति सदस्यता की बात कही थी। गुरुदेव की मंगल प्रेरणा से अभी सागर से एक स्वीकृति आई है। गुणायतन संरक्षक जस्टिस श्री शुभम मोदी जी सागर से, उन्होंने अपने 16 मई के जन्मदिन के ऊपर, हाँ, शुभम सतीश मोदी जो जस्टिस हैं सागर से, उन्होंने धूमरी तिलैया गौशाला के लिए 5100 रुपये की राशि की अभिवादन की है। बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री वीरेंद्र संगीता जी छावड़ा झुमरी तिलैया, और सुबह तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी झांझरी झुमरी तिलैया। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। बोलो महाराज जी,
मेरा प्रश्न ये है कि डर और भय में क्या अंतर है? डर और भय में, डर और भय में उतना ही अंतर है जितना प्रश्न और शंका में। नहीं, डर लगता है और भय सताता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, प्रश्न उठता है और शंका की जाती है। चलिए बंधु, अभी अभी पूज्य श्री पप्पू जी छावड़ा यूनाइटेड ट्रस्टी, जिनके प्रांगण में संघ का चल रहा है, उन्हें स्थानीय गौशाला के लिए 21 बोरा चोकर प्रदान करने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सुरेश जी झाझरी प्रति वर्ष देंगे सर। हाँ। प्रति वर्ष जो जितनी घोषणाएं हो रही प्रति वर्ष, साल में 1 दिन के लिए। हाँ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस चरण रज को पाने के लिए हम लालायित हैं, वह चरण रज कल हमारे शहर में आ रहे हैं। और हम यह प्रार्थना करेंगे, अभी तो आपका लक्ष्य कुछ और है, लेकिन इसके बाद जब आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाए, लक्ष्य मतलब गुणायतन नहीं, सम्य शिखर पहुंच जाए, उसके बाद एक बड़े कार्यक्रम के लिए झुमरी दिलिया आप अवश्य आएंगे। और झुमरी दिलिया वासी विशेष रूप से मुझे यह बताएंगे और सभी को, खासकर युवा वर्ग को, हम सबका चारित्रिक उत्थान, मैं समझता हूँ बड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन चारित्रिक उत्थान उस क्रम में नहीं हो रहा है। सब किस प्रकार कर सकें, निर्देश। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, हमारा चारित्रिक उत्थान कैसे हो। वस्तुतः चारित्रात्मक विकास ही हमारे जीवन का वास्तविक विकास है, और इसके लिए लोगों को सचेष्ट रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग एक ही क्लास में, जबकि स्कूल की पढ़ाई में हर साल आपकी क्लास बदल जाती। जो व्यक्ति जहाँ है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था से उसे आगे बढ़ने का मनोभाव रखना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले व्यसन मुक्ति से होनी चाहिए। व्यसन से तो मुक्त होना ही चाहिए। ये व्यसन हमारे जीवन का कलंक है। हर व्यक्ति को, खासकर उन लोगों से को जो धार्मिक कहलाते हैं, जो साधु संतों के संपर्क में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने आप को व्यसन और बुराइयों से मुक्त करें। और जो व्यसन बुराइयों से मुक्त हो गए, वे कुलाचार के पालन में दृढ़ रहे। ये दूसरा चरण है। हमारा कुलाचार पक्का होना चाहिए। आजकल तब लोगों का मस्तक शर्म से नीचा हो जाता है जब जैनी लोग खुद कुलाचार की खुली धज्जियां उड़ाते हैं। आज ऐसी विडंबना होने लगी कि अब जैनों के विवाह आदि के समारोहों में दिन में खाने वाले लोगों का टोटा होने लगा है। ये किस बात का द्योतक है? और अन्य प्रकार के अनाचार भी दिनों दिन फैलने लगे हैं। इन्हें हमें रोकना होगा। कुलाचार के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ानी होगी। आधुनिकता के नाम पर जितनी भी विकृत परंपराएं घरों में प्रविष्ट हो गई हैं, उन्हें तत्परता से रोकना होगा। और फिर धीरे धीरे हम जितना बने, जैन धर्म में तो चारित्र के विकास के लिए 1 से 14 गुण स्थान है। बढ़ो, जितना बढ़ सको बढ़ो। तुम गृहस्थों के लिए 1 से 11 प्रतिमा है। बढ़ो जितना बढ़ सको, जहां वहां मत थमो, आगे बढ़ो। अपने मनुष्य जीवन के उत्थान का लक्ष्य रखो, तब कुछ सार पाएंगे। अनंत जीवन हमने यूं ही बिता दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन भी व्यर्थ होकर विनष्ट हो जाए। ये सोच अपने मन में होनी चाहिए। और ऐसा भाव जब अंदर से हिलोर मारता है तो आत्मा में अपने आप ललक प्रकट होती है और व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। ऐसे भाव जगने चाहिए, जीवन आगे बढ़ना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु, सुनील निशा छावड़ा ने अपने सुपुत्र चेतन जैन के जन्म दिवस के अवसर पर, जो 1 अप्रैल को है, जो जापान में रहता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली।
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दमाद, पुत्री एवं दमाद, पुत्री एवं दमाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दमाद, बहन, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल SR पेपर पैलेस।